रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स। तो यहाँ पे इसमें हम दो, हमारे एनसीईआरटी बुक में हमें दो मेथड दिए हुए हैं। द फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। पहले मेथड में हम किससे बनाएंगे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और इस मेथड को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस मेथड को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरे मेथड में जो हम है दैट इज नोन एज सैंडेमियर रिएक्शन। सैंडेमियर रिएक्शन, so there are only two preparation according to the NCERT book from hydrocarbon, and second method is Sandemire reaction. Sandemire reaction. Okay. So in this video I will tell you about the preparation of haloarenes from the hydrocarbon. So let's begin with this topic, that is the preparation of haloarenes from the हाइड्रोकार्बन्स। तो हम सैंडेमियर रिएक्शन जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। इस मेथड में हम लोग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स जो है इलेक्ट्रोफिलिक बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम किसको प्रिपेयर कर रहे हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक है तो मींस वी आर हैविंग अ रिंग देयर, राइट, और वी आर गिविंग अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड एंड एक्स। हमने इसे प्रिपेयर करना है। वी हैव टू बी प्रिपेयर दी हैलोएरीन्स, और हम इसे कहें तो एराइल हैलाइड, इसे आपने प्रिपेयर करना है, राइट। तो पहला जो मेथड मैंने अभी आपको बताया कि दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मींस किसी को रिप्लेस करके खुद वहां पे आ जाना। In this method, how we can prepare and to which we are preparing, इस मेथड से हम फ्लोरो कंपाउंड्स नहीं बना सकते। जो फ्लोरो एरीन्स हैं वो नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? ड्यू टू दी हाई रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? फ्लोरीन की। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी कौन नहीं बनता है? फ्लोरोएरीन्स जो है वो नहीं बनते। क्यों नहीं बनते हैं? ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। इस मेथड से हम जो है वो क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो एरीन्स को बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम एक रिंग ले लेंगे, और रिंग जो है साथ में हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। इसे हम क्या कहते हैं? टाउलिन। Whenever there is a methyl group with benzene, हम इसे टाउलिन कहते हैं। तो जब भी कभी टाउलिन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करे? क्लोराइड के साथ या फिर ब्रोमाइड के साथ, क्योंकि ये डायटॉमिक है तो मैंने इस तरह लिख दिया। और ये रिएक्शन जो है वो नॉर्मली ऐसे नहीं हो जाएगा। इस रिएक्शन को करने के लिए यहाँ पे हमें कैटलिस्ट की जरूरत है। तो लुईस एसिड कैटलिस्ट की नीड होती है। कैटलिस्ट जो कि या तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? आयरन, या फिर आयरन थर्ड क्लोराइड, दोनों में से हम कोई भी यहाँ पे कैटलिस्ट लेंगे तो ये रिएक्शन जो है इस तरह से हो जाएगा, एंड वी विल गेट दी टू प्रोडक्ट्स। यहाँ हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक जो हमने जो भी एक्स लिया है, Cl लिया है, जो भी आपने Br लिया है, आई नहीं, आइडो की प्रिपरेशन नहीं बता रही हूँ। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर द क्लोरो एंड ब्रोमो। ये वाला हम इससे तीनों ही बना सकते हैं, बट लुईस एसिड कैटलिस्ट वाले में हम सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो एरीन्स ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर मेरे पास Cl होता या फिर Br होता, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। प्लस हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हम जो है मिथाइल यहाँ लगा रहे हैं, और पैरा पोजीशन पे हमें X मिलेगा। वही X आपका Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसे हम कहेंगे ऑर्थो, जो भी आपका लगा, ऑर्थो हेलो टाउलिन, प्लस यहाँ पे क्या है?
पैरा हेलो टाउली। तो हमें दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएंगे और दोनों को, ऑर्थो और पैरा को, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ difference in their melting point they can be separated, इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो दिस, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या फ्रॉम हाइड्रोकार्बन है, इस मेथड से हम क्लोरो ब्रोमो आइडो एरीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्लोरोवेरिन्स हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दे ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। अगर, और इसमें हम दो तरह की मेथड यूज करेंगे। अगर हमें सिर्फ जो क्लोरो या ब्रोमो एरीन्स चाहिए तो हम इसमें लुईस एसिड कैटलिस्ट लेंगे और हमें क्लोरो या ब्रोमो, पैरा और ऑर्थो दो प्रोडक्ट अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगी और दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज दे आर हैविंग अ मच डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। वी आर टेकिंग वन एग्जांपल विद इट। एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, टाउली ले लेते हैं CH3 और साथ में हमने यहाँ पे Cl2 लिख लिया, स्पेसिफाई कर दिया हमने। यहाँ पे जो X2 है वो Cl2 भी हो सकता है या फिर Br2 भी हो सकता है। तो एग्जांपल में मैंने Cl2 ले लिया है और इस रिएक्शन को हम आयरन की प्रेजेंस में कर रहे हैं। कैटलिस्ट होने का, कैटलिस्ट यहाँ पे होना चाहिए और मुझे क्या मिलेगा, और आई एम गेटिंग दी, ये जो मिथाइल है वो यहीं पे रहेगा और एक मुझे यहाँ पे ऑर्थो क्लोरो टाउलिन मिलेगा प्लस मुझे यहाँ पे एक और प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्लोरो आ जाएगा। तो मुझे दो तरह से दो कंपाउंड मिलेंगे, अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगे। एक हमारा जो मेथड है दैट इज दी ऑर्थो क्लोरो टाउलिन और दूसरा जो है दैट इज दी पैरा क्लोरो टाउलिन और दोनों ही अच्छी क्वांटिटी में मिल रहे हैं, दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज दे आर हैविंग अ वेरी मच डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो जल्दी से आप इसे नोट करें, देन आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर द आइडो एरीन्स फ्रॉम द सेम मेथड। नोट कर लें। ओके, सो आइदर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट कर लिया है। तो लेट्स मेक नाउ, क्या बनाना है, आइडो एरीन्स। आइडो एरीन्स के लिए जो आइडो, जब हम आइडो एरीन्स बनाते हैं वो रिएक्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल। रिएक्शन कैसा हो जाता है, रिवर्सिबल, ड्यू टू रिवर्सिबल रिएक्शन while क्या बना रहे हैं, while preparing idoarenes by or from hydrocarbons, the reaction किसकी प्रेजेंस में कैरिड आउट होगा, the reaction is carried out in the presence of oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेंगे यहाँ पे, HNO3 निट्रिक एसिड प्लस HiO4 दैट इज दी पीरियोडिक एसिड। इस एसिड को हम ऑर्थो पीरियोडिक एसिड भी कहते हैं, ऑर्थो पीरियोडिक एसिड। तो हम यहाँ पे निट्रिक एसिड या ऑर्थो पीरियोडिक एसिड ले सकते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो किसी ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज, किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइज दी HI, जो HI बनेगा उसे ऑक्सीडाइज करना है ताकि जो रिएक्शन है वो वापस मींस रिवर्स ना हो जाए।
सो इस रिएक्शन को जो हम करेंगे, यहाँ पे हमने सेम टाउलिन ले लिया है as we took for the preparation of chloro and bromo। तो यहाँ पे हमने टाउलिन ले लिया है और हमने I2 ले लिया है। इस बार हमने यहाँ स्पेसिफिक जो हमारा हैलोजन है वो हमने आयोडो ले लिया है। ये रिएक्शन जो है वो HNO3 एंड HiO4 की प्रेजेंस में अगर हमसे करवाते हैं तो वी आर गेटिंग सेम, क्या मिल जाएगा हमें, CH3 आयोडो मीन्स 1 वी आर गेटिंग ऑर्थो आयोडो टाउलिन प्लस हमें एक और क्या मिल जाएगा, CH3 एंड I। सो वी आर गेटिंग ऑर्थो आयोडो टाउलिन, ऑर्थो आयोडो टाउलिन, ऑर्थो आयोडो टाउलिन एंड पैरा आयोडो टाउलिन। तो हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। इसे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाना है ताकि यहाँ पे जो हमारा साइड प्रोडक्ट HI बन रहा है वो रिएक्शन को वापस रिवर्स ना करे, उसे हम ऑक्सीडाइज करेंगे इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। सो दिस इज द मेथड हाउ वी कैन प्रिपेयर chloro, bromo and iodo haloarenes by the electrophilic substitution of hydrocarbons तो जल्दी से इसे नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को आपने शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन